नमस्कार दोस्तों। कल नितिन गडकरी जी के द्वारा जो जेस्चर दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो अपना फोकस बैटरी पावर्ड व्हीकल से शिफ्ट करके हाइड्रोजन पावर्ड कार की तरफ बढ़ने वाली है। यहां पर आप देख सकते हो नितिन गडकरी रीचेस पार्लियामेंट इन इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझेंगे कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होता क्या है, वर्क कैसे करता है और सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। यहां पर बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। आज के लिए सिर्फ ये ऑफर वैलिड है, दैट इज जो यूपीएससी का कोर्स है, अभी तक आपने नहीं लिया है तो आज आखिरी डेट है जब ये कोर्स आपको डायरेक्टली 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी मिल रही है। 12 महीने के बजाय यहां पर 24 मंथ्स की वैलिडिटी है। तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश, उसके माध्यम से आपको यह ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो वेडनेसडे को जब पार्लियामेंट पहुंचे तो वो एक अनोखी गाड़ी में पहुंचे थे, क्योंकि पहली बार देश के अंदर इस तरह से हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग किया गया किसी मिनिस्टर के द्वारा। और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपना कन्वेंशनल बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो शिफ्ट है वो हाइड्रोजन की तरफ करने वाली है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये एग्जैक्टली व्हीकल है क्या। देखिए, ये व्हीकल है टोयोटा का। टोयोटा की व्हीकल आती है जिसका नाम है मिराई। ठीक है, मिराई इस व्हीकल का नाम है और इसके अंदर 3 हाइड्रोजन टैंक्स आपको मिलेंगे। अगेन मैं आपको इस व्हीकल के अंदर का पार्ट दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, एक हाइड्रोजन टैंक है ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा पीछे लगा हुआ है। 3 हाइड्रोजन टैंक आपको देखने को मिलेंगे और बताया जाता है कि तीनों जो हाइड्रोजन की रिफिलिंग है वो 5 मिनट के अंदर हो सकती है, 3 से 5 मिनट के अंदर हो सकती है। इसके अंदर 1.24 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक लगा हुआ है और इसका अगर मैं आपको पावर बताऊं तो इट इज 182 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इस कार को क्यों चुना। देखिए, उनके ऑफिस के द्वारा जो कू है, एक और ट्विटर का ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो, भारत का ही बनाया हुआ है, तो कू मेक के अंदर उन्होंने ट्वीट किया कि नितिन गडकरी जी आज पार्लियामेंट विजिट किए थे इस गाड़ी से और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से हमें आगे आने वाले समय पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो फ्यूल सेल व्हीकल है उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वो हम भारत के समाज को दे सकें। इनफैक्ट इसी साल के स्टार्टिंग में यहां पर गडकरी जी ने गोवा के अंदर बोला था कि मैं बहुत ही जल्द पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर ग्रीन हाइड्रोजन कार को चलाऊंगा, और वही चीज उन्होंने किया। और उन्होंने ये भी कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन आएगा कहां से, इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यहां पर हमें अश्योरेंस दिया है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन सबसे पहले यह है कि ये जो हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर 4 कैटेगरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बांटा जा सकता है। सबसे पहला है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, दोनों, मतलब कि जो कन्वेंशनल फ्यूल होता है और जो बैटरी होती है उसके माध्यम से चलता है, तो उसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, PHEV। और तीसरा और चौथा आप देखोगे तो BEV मैंने अभी आपको बताया था, बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और चौथा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो फ्यूल सेल की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हाइड्रोजन वाला हमने चर्चा किया, उसी की बात हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन व्हीकल मैंने आपको बताया, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका अगर आप देखो तो टोयोटा का मिराई जो कि नितिन गडकरी जी ने इस्तेमाल किया, इसके अलावा होंडा का क्लैरिटी आता है, हुंडई का नेक्सो आता है, जो कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर दिया जा सके। ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन वाला गाड़ी है इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, मतलब कि हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिक मोटर को पावर किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, गाड़ी को रन करती है। इसीलिए ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कैटेगरी में आएगा। ऐसा मत सोचना कि ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर नहीं आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हाइड्रोजन की मदद से ही जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करके यहां पर जो मोटर है उसको हम, मतलब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली मोटर को पावर मिलती है। मैं आपको बताऊंगा ये रन कैसे करता है। लेकिन जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं और जो फ्यूल सेल, ये जो हाइड्रोजन वाला मैंने आपको बताया FCEV, इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा होगा जो BEV होती हैं उसको यहां पर चार्ज करना पड़ता है बैटरी को, और चार्ज करने में एटलीस्ट 30 to 45
मिनट्स लग जाता है एटलीस्ट। लेकिन जो हाइड्रोजन वाला है उसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर आप उसमें हाइड्रोजन भर सकते हो, तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम पेट्रोल और डीजल भराते हैं उसी प्रकार से बहुत ही जल्द यहां पर हाइड्रोजन भी भरा सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सहूलियत आ जाएगी। इनफैक्ट आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत से लोग बैटरी पावर्ड व्हीकल वाले नहीं ले पाते, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि उसको चार्ज करना पड़ेगा, अगर वो कहीं अटक गए तो बैठे रहो आधी घंटा 1 घंटा, जब वो चार्ज होगा तब उनको वो ले जानी होगी। और इसके अलावा एक और फायदा यह है कि हाइड्रोजन वाले में 5 टाइम्स बेटर एनर्जी स्टोरेज मिलता है। तो जब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़िया मिलती है तो गाड़ी के अंदर ज़्यादा जगह मिलेगा लगेज वगैरह रखने के लिए, तो ये भी एक फायदा होता है बैटरी पावर्ड व्हीकल के मुकाबले। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन अपने आप में सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन फ्यूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अल्टीमेटली यहां पर जो है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको पावर मिलती है और उसकी वजह से गाड़ी जो है वो चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि केमिकल एनर्जी को, हाइड्रोजन केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और यहां पर आप फर्दर, इनफैक्ट ये गाड़ी का मॉडल है, आप देख सकते हो, ये फ्यूल सेल है। यही फ्यूल सेल है वो क्या करता है कि हाइड्रोजन टैंक में से हाइड्रोजन लेता है, और ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन तो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है एयर में, तो वो ऑक्सीजन यहां से ले लेगा और उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक मोटर चलेगा, और इलेक्ट्रिक मोटर चलेगा तो आपको गाड़ी को पावर मिलेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे ये जो फ्यूल सेल व्हीकल है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे वर्क करता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत सरकार का कोई पॉलिसी है हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल को? बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने इसके ऊपर डिटेल से चर्चा किया था, सरकार ये पॉलिसी लेकर आई थी। तो बेसिकली क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में अनाउंस किया था थर्ड री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारत सरकार बहुत ही जल्द एक पॉलिसी लेकर आएगी, और फाइनली यूनियन बजट में इसको बोला गया कि हम जल्दी इसको लेकर आने वाले हैं। और लास्ट मंथ की बात है जब 13 पॉइंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सरकार ने अनाउंस किया, वो अवेलेबल है वीडियो, आप चाहो तो स्टडी IQ में चेक कर सकते हैं। बेसिकली शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इसमें सरकार इस पॉलिसी के अंदर यही चीज करना चाह रही है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है। अगर कोई कंपनी है जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी तो सरकार उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि यहां पर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यह है कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं। देखो, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है, एक ही प्रकार है, लेकिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं मिलेगा एनवायरमेंट में, वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो यहां पर हाइड्रोजन तो है, 2 हाइड्रोजन एटम्स तो दिख रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, और इसकी वजह से यहां पर हमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इन दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करते हैं और तब जाकर हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोसेस के लिए भी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, राइट। मतलब कि अगर हमें हाइड्रोजन यहां से लेना है तो ना किसी चीज के माध्यम से करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो, अगर हम फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेते हैं तो उसको कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपने आप में बहुत ही क्लीन एनर्जी है, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आई है, किस चीज से आई है, तो फॉसिल फ्यूल से आई है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी और उससे हाइड्रोजन क्रिएट किया जा रहा है तो हम उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। अब मान लो कुछ कंपनीज आपने देखा होगा वो कार्बन कैप्चर करती है, कहने का मतलब है कि वो फॉसिल फ्यूल की मदद ले रही है, ऑयल की मदद ले रही है, कोयले की मदद ले रही है, लेकिन वो ये भी कह रही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, मतलब कि हटाएंगे उसको एनवायरनमेंट में से। तो उस तरह का जब वो काम करती है तो उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन वो हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल पावर से प्रोड्यूस होता है, जैसे सोलर एनर्जी के माध्यम से हमने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया, तो उस तरह के हाइड्रोजन को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब कि ऐसा हाइड्रोजन जिससे कोई भी पोल्यूशन नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या है कि हमें फोकस किस पे करना है, ग्रीन हाइड्रोजन पर करना है, ताकि ये एकदम स्वच्छ रहे, इससे कोई भी पोल्यूशन ना हो। अब मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह है, पूरे विश्व भर में आपको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस नहीं मिलेंगे। जैसे 2017 में 330 था, करते करते 2020 आते आते 540, अब मान लो अब 2022 आ गया है तो हो सकता है 1000 से ऊपर की संख्या हो, लेकिन पूरे विश्व भर में अभी भी बहुत ज्यादा स्टेशन नहीं है। भारत में तो चुनिंदा, मतलब 2-3 ही भारत के अंदर आपको मिलेंगे। तो हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। एडवांटेजेस की हम बात करें, जीरो पोल्यूशन मैंने आपको बताया। दूसरा,
इनफाइनाइट क्वांटिटी हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जितना चाहो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इससे जो गाड़ी है वो लंबे दूरी तक जा सकती है, 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा। जैसे आज जो हमने बात किया टोयोटा मिराई की, ये 650 किलोमीटर की रेंज रखती है। इसके अलावा फास्ट रिफ्यूलिंग होता है, 3 से 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाएगा। इंजन का कोई साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक डिसएडवांटेज की बात है, देखिए इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क करना बाकी है, क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होता है, तो डेंजर ना हो जो पैसेंजर है उनके लिए, तो इसके ऊपर कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत पुअर है, पंप्स वगैरह नहीं है, मैंने आपको बताया, और कॉस्ट भी थोड़ा सा हाई होता है। जैसे जैसे ये स्केल करता जाएगा कॉस्ट भी आगे कम हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको सब कुछ आपको इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाइड्रोजन की बात करें, क्या आपको पता है एक रिपोर्ट आता है हाइड्रोजन इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, क्या बता सकते हो किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी, या फिर जैसा मैंने आपको बताया आज आखिरी तारीख है यूपीएससी के लिए जब आप इतने बड़े सेल का फायदा उठा सकते हो। सिंपली यूज द कोड अंकित फ्लैश और आपको ये बेनिफिट मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।